प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम आज वाइल्ड लाइफ एडवेंचर का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी गिर नेशनल पार्क पहुंचकर जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मोदी तो नहीं छोड़ेगा इनको, ना ही मीडिया छोड़ेगा इनको कि जो वहां पर मारे जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोदी साहब शेर के शिकारी इसलिए बन चुके हैं कि उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और वो डेजर्ट सफारी पर पहुंचे हैं गुजरात। और गुजरात में जी मैं ये कह रही हूँ कि वो शेर के शिकारी नहीं, वो फोटोग्राफर बन चुके हैं। मोदी साहब एक जबरदस्त किस्म के फोटोग्राफर बनकर उभरे हैं और उन्होंने जो है हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब डेजर्ट सफारी पे वो जा रहे हैं तो फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये चीज़ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि एक लार्ज स्केल के ऊपर ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, हो रही है, होगी, ठीक है। और दिस इज समथिंग एक बड़ी चीज़ है ये, ठीक है। मोदी ने विजिट किया डेजर्ट सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, और जो कि एक बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है या ऐसा कह लीजिए काम है जो कि मैं फिर पाकिस्तान का नाम लूंगी कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। देखिए कुछ फोटोज भी मोदी जी ने खुद अपना कैमरे से फोटो भी ले लिए। अब उसके साथ ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए। मोदी साहब एक जबरदस्त किस्म के फोटोग्राफर बनकर उभरे हैं और उन्होंने जो है हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब डेजर्ट सफारी पे वो जा रहे हैं तो फोटोग्राफी कर रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग वो मुझे पिक्चर्स लगी, क्योंकि देखें जब आप डेजर्ट सफारी पे जाते हैं तो आप जब उधर से गुजरते हैं तो सड़कों पर आपको जो है वो नजर आते हैं। शेर भी नजर आ सकता है, चीता भी नजर आ सकता है, कोई भी नजर आ सकता है, हाथी भी नजर आ सकता है, जिराफ भी नजर, कोई भी। तो उनको वहां पर सड़क पर ही जब वो उधर से गुजरे थे तो 2 लाइन्स बैठे हुए नजर आए और उनकी फिर वहां पर हमें तस्वीरें देखने को मिली और फिर मोदी साहब ने भी वहां पर फोटोग्राफी की। ये तो है ना। फिर बात यह है कि ये है उनकी 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। शेर जो होता है वो जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, है जी। तो 3rd टर्म में एक लीडर जो है वो भी शेर ही होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे, यानी वो डेजर्ट सफारी पे जाए या वो कहीं और, या फिर वो ये जो कुंभ का मेला था वहां पर चले जाए या कहीं और चले जाए, आपको नजर आए तो उनकी मर्जी है। वो पूजा करें, वो सैर करें, वो शिकार करें, वो कुछ भी करें। वैसे शिकार करते हुए नजर नहीं आए। देखिए इसमें आप ये बात याद रखिएगा। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ फर्क क्या है। पता ये चलता है ओ जी यहाँ पर जो ये पॉलिटिशियंस की उसका फर्क है। दूसरी तरफ आप देखें बॉर्डर क्रॉस करके जब आप पहुंचे तो आपको पता चलता है कि वहां पे शिकारी का जो है ना जानवर को मार कर शिकार करने का जुनून जो है बहुत ज्यादा है। बल्कि दुनिया भर से जो लोग हैं वहां पर वो तीतर, बटेर और तिलौर इनका शिकार करने पहुंचते हैं। तो वहां के पॉलिटिशियंस को शिकार करने अगर पर 2-4 हिरन मार के डाल के ला रहे हो तो ये बड़े फख्र की बात होती है। लेकिन भारत में ये कल्चर नहीं है। भारत में जानवर को मारने का कल्चर नहीं है, यानी इस तरीके से शो करना कि जी ओहो हमने जो है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी बात ये कि वो खाते ही नहीं है, गोश्त ही नहीं खाते। तो बात ये है कि वो तो शिकारी जो हैं वो ज्यादा इसलिए भी शिकार करते हैं कि वो खाते हैं उन चीजों का। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मोदी ने विजिट किया डेजर्ट सफारी, लायन डेजर्ट सफारी, और जो कि एक बहुत मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है या ऐसा कह लीजिए काम है जो कि मैं फिर पाकिस्तान का नाम लूंगी कि पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। देखिए कुछ फोटोज भी मोदी जी ने खुद अपना कैमरे से फोटो भी ले लिए। अब उसके साथ ये देखिए क्या स्टाइल है। जी हाँ, मोदी जी जो हैं वो बिल्कुल कोई हॉलीवुड की मूवी देखकर मुझे लगता है आए और इसीलिए जो है वो इस किस्म की उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी जो है वो की गई है और फोटोग्राफ्स बनाई गई हैं उनकी बहुत अच्छी। और डेफिनेटली लोग जो हैं
वो ये देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे और वैसे भी न्यूज चैनल्स भी ये सब दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पीएम मोदी ने जो है वो लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात जो उनका एरिया है, और गुजरात जहाँ की वजह से पीएम मोदी बहुत फेमस है, खासतौर पे पाकिस्तान में जो हम लोग बार बार कहते हैं कि जी वो गुजरात दंगे और गुजरात गुजरात गुजरात। हालांकि वो उन केसेस में से जो है भारत की कोर्ट ने ही उनको जो है वो उसमें से कह दीजिए कि उनके वो केसेस खत्म हुए हैं। गुजरात में लायन डेजर्ट सफारी का विजिट किया उन्होंने, और जिसमें आपको फोटोज भी दिखाई हैं और इसी तरह से कई फोटोज और भी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही हैं। न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि अभी वैसे तो खैर कहीं मैंने सुना भी था, लेकिन ये जरूर है कि जो एक वाइल्ड लाइफ है उसको भारत में बहुत उसका ख्याल किया जाता है, बहुत तरीके से रखा जाता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि जो वहां पे वाइल्ड लाइफ में जो भी हो, चाहे वो शेर हो, चीते हो, हाथी हो, कोई भी तरह के जो भी वहां पर एनिमल्स पाए जाते हैं उनका ख्याल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो फिर लोग वही कहेंगे कि जी मैं हमेशा जो है वो कुछ नेगेटिव बोल रही होती हूँ। लेकिन ये कि अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान से भी और भारत से भी। लेकिन बात जो है वो मैं फिर भी कहूंगी कि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ की कोई खास अहमियत नहीं है। हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कई गल्फ कंट्रीज के जो लोग हैं, या कह लीजिए जो अमीर हैं, या जो प्रेसिडेंट हैं, या जो कुछ भी है, वो आते हैं, और चाहे वो यूएई हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, या कोई भी हो, वो यहाँ पर आकर शिकार करते हैं। वो यहाँ पर आके हमारी वाइल्ड लाइफ जो थोड़ी बहुत बची कुछ ही रह गई है उसमें जी आकर वो उन जानवरों का शिकार करते हैं, और उसके लिए बहुत लंबी लंबी रकम जो है वो पाकिस्तान को पे की जाती है। और सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही नहीं, आपकी जो सो कॉल्ड सिविलियन कंट्रीज हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जी ये बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, जिसमें कि अमेरिका भी आ जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है, और कई दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं, तो वहां के लोग भी पाकिस्तान आते हैं। और उसके बाद आपने देखा ही लास्ट टाइम मारखोर के शिकार के लिए तकरीबन $1.5 लाख जो है वो पेमेंट की गई।